हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 नथी का पेज नंबर 53 के जो लास्ट 4 पैराग्राफ बचे उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था कि भाई कांति अहमदाबाद में जॉब करता है। ठीक है, એને મિલમાં નોકરી મળી જાય છે। उसकी जो भी आमदनी है उसमें से वो थोड़े बहुत पैसे बा को भेजता है, पर रमा को अच्छा नहीं लगता। रमा उसका बहुत ही अजीब ही हिसाब दिखाती है, ये वो। फिर बाद में बोलती है कि हमने पैसे भेजे इसीलिए डोशी के पास मूड़ी है, मतलब पैसे है, बचत है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कांति। कांति ने पूछવાનું मन થતું પણ 2 વર્ષમાં આપણે પૈસા કેટલા મોકલ્યા હશે। ठीक है, 2 साल तो मैंने जॉब करी, उसमें हमने कितने पैसे बा को भेजे होंगे। पर रमा जुदो ज हिसाब गणावती હતી, पर रमा के पास कुछ अजीब ही हिसाब था। આપણે જે પૈસા મોકલ્યા એમાં ડોશી તાણી તુસી પૂરું કરતા હશે, मतलब बहुत ही सोच समझ कर। जो भी पैसे हम भेजते हैं उसमें बहुत ही सोच समझ कर चलती होगी और बाकी के पैसे को सेव करती होगी અને પોતાની કમાણીનું બધું બચાવતા હશે। ठीक है, और अपनी जो भी मजदूरी करते होंगे, जो भी काम करते होंगे, उसमें जो पैसे बचते होंगे वो अपना सेविंग करती होगी, बचाता हશે। ये काई ओछा कसबी न होता, मतलब बहुत चालाक है वो। ठीक है, ऐसा कहना चाहती है कौन? रमा। किसके बारे में? अपनी सास के बारे में। वड़ी पापड़ गोदड़ा गादला भरत गूंथण केटलू जाणता हता, कमाणी सारामा सारी हती। ठीक है, तो गांव की औरतें क्या है, छोटा मोटा काम करती हैं दूसरों का और वहाँ से पैसे कमाती हैं। तो बा भी ऐसे करती थी, किसी की वड़ी पापड़, ठीक है, गोदड़ा गद्दा जो भी कुछ करना है, या भरत गूंथण में जो मतलब वॉलपेपर पे लगाते हैं वो, ठीक है, वर्क करा हुआ डेकोरेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें बा बनाती थी और कमाती थी। એટલે तो मोटा भाई एमनी साथे गदरी खाता था। ठीक है, कि उनके पास ज़्यादा पैसे है, इसी की वजह से बड़े भाई भी उनके साथ ही खाते पीते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ रह रहे, उनका ध्यान रख रहे और उनके साथ ही उनके खर्चे में वो खा रहे, अपने पैसे खर्च नहीं करे। बाकी मोटा भाई केदी एक पैसों ही रड़िया है। ठीक है, बड़े भाई तो कमाने जाते नहीं हैं, हम जो पैसे भेजते हैं उसी में वो खाते हैं और बाकी साथ रहते हैं। बाकी कमाई भी खाते और हमारी कमाई भी खाते, और आपके बड़े भाई तो कुछ कमाते नहीं है। ऐसी गलत बातें रमा बोलती है। अब आगे क्या होता है, रमाना वेण धीमे धीमे तेने साचा लागवा लग गया। ठीक है, अब कांति भी बार बार सुनता था एक ही चीज़ को, तो उसको लग रहा था कि रमा सही कह रही है। मोटा तरफ एणे बचपन थी ज कचवाट हतो। ठीक है, बचपन से ही कांति को अपने बड़े भाई की तरफ नाराज़गी थी। ठीक है, थोड़ी ऐसा था कि मुझे अपना भाई पसंद नहीं है, मेरे भाई की वजह से मेरी माँ मुझे पसंद करती नहीं है, प्यार नहीं करती, ऐसा। धीमे धीमे एमांथी नफरत अने धिक्कारनी लागणी जन्मी। ठीक है, तो धीरे धीरे ये कड़वाहट बड़ा स्वरूप ले लेती है। ठीक है, छोटी छोटी जो बातें होती है, ठीक है, तो उस वजह से अब कांति के दिल में अपने बड़े भाई के लिए नफरत और धिक्कार, ठीक है, वैसी लागणी पैदा होती है। नफरत करता है वो, उसको पसंद नहीं करता। तो इस तरीके की भेदभाव दोनों भाइयों में खड़े हो जाते। अने एक दिवस एणे बाने कही दीधुं, किसने? कांति ने। અને એક દિવસ એણે બાને કહી દીધું કે મોટાને તારી સાથે રાખવો હોય તો હવેથી હું એક પૈસો પણ તને नहीं મોકલું, कि अगर बड़े भाई के फैमिली को तुझे पालना है, उसके साथ रहना है, तो मैं आज से तुझे एक भी रुपया नहीं भेजूँगा, मैं पैसे नहीं भेजूँगा तेरे लिए। हूँ कमाया करूँ ने ए वापरिया करे, ये नहीं चले। ठीक है, मैं वहाँ पे मेहनत करता रहूँ और ये यहाँ पे ऐसे खाते रहे, ये नहीं चलेगा, तो मैं आज से तुझे पैसे नहीं भेजूँगा। क्यों? जब तक बड़ा भाई तेरे साथ रहेगा तो मैं पैसे नहीं भेजूँगा। ऐसी नफ़रत, ऐसे वर्ड वो बा के लिए यूज़ करता है और कह देता है कि मैं पैसे नहीं भेजूँगा। अब यहाँ पे होता क्या है, आ सांभળી बानी आँख में गर्मी आ गई, गुस्सा आ गया। ठीक है, क्योंकि बा ने तो दोनों बेटों को बहुत ही प्यार से पाला पोसा है। ठीक है, किसी को भी बुरा ना लगे इस तरीके का व्यवहार करा है। पर ऐसा होता है कि रमा के आने के बाद रमा उसके कान भरती है, गलत बातें कहती है, इसलिए कांति का दिमाग थोड़ा चेंज हो जाता है और अपने बड़े भाई और माँ की तरफ वो बुरा व्यवहार करता है। मोटो मारी भेगो रहे कि हूँ एनी भेगी रहूँ। ठीक है, बाप गुस्से से कांति को सुना देती है कि मैं उसके साथ रहूँ या वो मेरे साथ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। बोलता जराक विचार कर, कि तू पहले सोच समझ के बोला कर। मोटानी वहू ने मोटाना छोकरा मारी सेवा चाकरी करे छे, कि बड़े भाई के बच्चे और उनकी बहू मेरी देख रेख करते, मुझे खाना देते, टाइम से मेरी सेवा करते हैं। तारे ने तारी वहू ने तो काई करવું નથી, तुम दोनों को तो कुछ करना नहीं है, मेरी देख रेख करनी नहीं है, मैं बीमार हूँ या मरूँ तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। ए ऊपरथी मारू काम करे छे अने करावाई देवुं नहीं। ठीक है, अगर कोई मेरी हेल्प करता है तो उसमें भी तुम्हें नाराज़गी है, उसमें भी तुम्हें पसंद नहीं आता, वो भी तुम्हें नहीं करने देना है।
તું રડે છે ને 2 પૈસા મોકલે છે, ठीक है, तू कमाता है, नौकरी करता है और मेरे लिए 2 पैसे भेजता भी है, तो एमा आटलो रौफ शू मारे छे कि इतना रौफ किसको दिखा रहा है, ठीक है, ये तो तेरा फ़र्ज़ है भेजना, तो इतना रौफ मत दिखा, इतना रौफ मुझे दिखा रहा है तो जा पैसा ही मोकल तो नहीं। तो बा को इतना गुस्सा आता है कि कांति को सुना देती और कहती है कि आज से तू 1 भी रुपया मेरे लिए मत भेजना, पैसों मोकल तो नहीं, तारो पैसों मारे आजथी हराम छे, कि आज से तेरा पैसा मेरे लिए हराम है, मैं तेरा 1 भी पैसा 1 भी रुपया नहीं यूज़ करूँगी और भेजना भी मत। बा रड़ी पड़ी हती अने रसोड़ा में चली गई कि बा को इतना बुरा लगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए इतना करा और आज मेरे बच्चे मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो बा को बहुत बुरा लगता है और बा बेचारी रोते रोते किचन में चली जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 54 पेज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।